ऐसी 4 हॉबीज जो केवल सक्सेसफुल लोगों को पता है, और जो भी इन हॉबीज़ को फॉलो करेगा वो अगले साल ही नहीं अपनी लाइफ में भी फोड़ने वाला है। फर्स्ट हॉबी इज डोंट डू एंडलेस स्क्रोलिंग, स्क्रॉल फॉर विजडम। सबसे पहले आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो अपनी हिस्ट्री वहाँ से जाकर मिटा दो। लाइक आप यूट्यूब यूज़ करते हो तो यूट्यूब में हिस्ट्री के सेक्शन में जाना है और वहाँ से अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर देना है। अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो तो हो सके तो उसको कम कर दो, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ही छोड़ रखा है। इट्स एन एक्सपेंसिव डिजीज़। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है वो आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। 2024 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रोट। रिफ्लेक्ट ऑन द ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ लो क्वालिटी कंटेंट। यानी कि दुनिया भर में मेजोरिटी लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उनके ब्रेन को सड़ा रहा है, जो उनको सोचने के लिए एम्पावर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा कोग्नेटिव फंक्शन यानी कि मेंटल प्रोसेस जैसे कि डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें कमज़ोर होती जा रही हैं। और ह्यूमन की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि वो सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, और जब यही बिल्कुल डाउन चली जाएगी तो क्या होगा इमेजिन। और अब तो एआई आ चुका है और वो ह्यूमन से बेटर काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जो एआई से बेटर काम कर पाएंगे, वरना जो मोस्टली जो लोग हैं उनका काम एआई इजीली कर देगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी ही इतनी कम है। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपको एक बेटर पर्सन बनाए, आपकी लिमिट्स को पुश करे, आपको सोचने के लिए एम्पावर करे। You are just one search away from that best quality content. So don't waste this chance. And the second hobby is become a learner. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करना, लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको कुछ पाना है। जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं तो पैसा कमाना है, अपनी हेल्थ पर काम कर रहे हैं तो उनको दिखाना है, वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें एग्ज़ाम क्रैक करना है, अगर वो फिटनेस की तरफ है भी तो उन्हें कोई फिजिकल क्रैक करना है या कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो गोल अचीव होगा सीखना बंद, एंड यहीं से असली खेल शुरू होगा। लेकिन तुम्हें ऐसी चीज़ें पकड़नी है जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग साथ लेकर चलनी है। लाइक अगर तुमने रीडिंग की हैबिट बनाई तो उसमें बेस्ट बुक्स की तरफ जाओ, बेस्ट जहाँ पर थॉट्स मिलेंगे, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। और जब आप कॉन्स्टेंट लर्नर बनते हो तो आप उन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होते हो जो फ्यूचर में आने वाली हैं। जिन लोगों ने सीखना बंद कर दिया है, अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो उनकी वहीं हवा निकल जाएगी और वो सोच ही नहीं पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन तक कैसे निकालें। सॉल्यूशन निकालना तो बहुत दूर है, उसके बारे में सोच तक नहीं पाएंगे अच्छे से। वो डिपेंड बन जाएंगे और वो कंज्यूमर बन जाएंगे फिर। और अगर तुम इस कॉन्स्टेंट लर्निंग की तरफ चले गए तो तुम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, अपनी लिमिट्स को पुश करोगे। आप जब उस एनर्जी को फील करोगे तो आप एकदम हल्के हो जाओगे, एक आज़ादी महसूस होगी तुम्हें। और यकीन मानिए ये जो सेल्फ लर्निंग की एजुकेशन है यही आपको एक ऐसा पर्सन बनाएगी जिस पर आप खुद गर्व कर सके। अगर तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ बेकार बेकार चीज़ें हैं, इसमें सीखने को क्या है, तो आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, काट रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनको आपने फील तक नहीं किया है। जब आप एक काम को इस तरह से करोगे जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो आप उस आज़ादी को, उस एक्सपीरियंस को फील कर पाओगे, और तब जाकर आप इस दुनिया की खूबसूरती को देख पाओगे। सिर्फ बुरे पहलुओं को नहीं, अच्छे पहलुओं को भी देख पाओगे। खुद की कमियां नहीं, खुद की अच्छाइयों को भी देख पाओगे। तुम जीत के नहीं बल्कि हार के सम्मान को भी जान पाओगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज वर्क ऑन योर बॉडी। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्पीच में 6 डॉक्टर्स का जिक्र किया था, उनमें से एक एक्सरसाइज था। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप फिजिकली एक्टिव रह पाओगे, आप अच्छे से उस काम को कर पाओगे। और अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था इकिगाई, उसमें ये तक बताया गया है कि एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल्स हैं वो तो ट्रेन होती हैं, और अगर आप इसके साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग तक करते हो तो आपकी एजिंग प्रोसेस तक स्लो हो सकती है। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं ज़्यादा इसके बारे में बोलूँ, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हर 1 घंटे में एटलीस्ट अगर आप बैठे हुए हो तो वहाँ से खड़े होकर चलना है, यानी कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म वापस अप हो जाए। हेल्थ एक ब्रॉड चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और अगर आप बस इस सिंपल हैबिट को अप्लाई करते हो
वर्कआउट करना, अपने आप को एक्टिव रखना और सुबह शाम थोड़े वॉक के लिए निकल जाना, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे एंड आप में वो लिथार्जिक जैसा फील नहीं होगा। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ लर्न अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना तो हमें घर में सिखाया गया है और ना ही स्कूल में। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 11th क्लास थी और उसमें एक टीचर मनी के बारे में बता रहे थे कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, वहीं अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है और वो 5 to 6 lakhs पर मंथ कमा रहा है, तो वैल्यू गवर्नमेंट जॉब वाले की होगी। ये टीचर की स्टेटमेंट था। तो बच्चों को एनकरेज कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और फिर इस चीज़ को एंड उन्होंने इस चीज़ के साथ किया कि अभी तुमको क्या ही मतलब है पैसों से, पढ़ाई पर ध्यान दो तुम अपनी। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी सेपरेट कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब लोगों के बीच में ये आता है तो ये एक पावरफुल टूल बन जाता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसकी बातों तक को सुनते हैं, चाहे वो अपने बकवास बातें कर रहा हो, एकदम वाहियात बातें। और अगर आप इन सभी चीज़ों को हटा भी दो तो मनी आपके लिए एक बेटर टूल हो सकता है। लाइक आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो, आपकी लाइफ में इतनी भाग दौड़ नहीं होगी, मनी से आपके लिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए फाइनेंस के बारे में सीखो। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाई यू शुड अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग, व्हाट टू डू व्हेन मार्केट इज ग्रीडी। एंड कैसे सीखना है, बहुत सिंपल है। यूट्यूब पर आना है और सर्च करना है पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। और ये कितना टाइम लेगा, एक बार आप करके तो देखिए।